नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। रामचरितमानस के बारे में आप जानते ही होंगे। रावण के किरदार के बारे में भी आप जानते होंगे। रामचरितमानस यानी रामायण को लेकर कई सारे धारावाहिक, कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। रामायण में एक सीन है जो मुख्य सीन है। वो सीन ये है कि रावण मां सीता का अपहरण करता है और लेकर लंका चला जाता है। रावण साधु के भेष में आता है, मां सीता को धोखे से बुलाता है और उनका अपहरण कर लेता है। इस दौरान जब रावण श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने जाता है तो उसके पहले महादेव की पूजा करता है, लेकिन महादेव खुश नहीं होते। ये कहावत है, कहा जाता है कि जब महादेव से मां पार्वती पूछती हैं कि रावण तो आपका भक्त है, फिर रावण की तपस्या से, रावण की पूजा से आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? रावण तो आपका एक ऐसा भक्त है जिसके जैसा दूसरा कोई भक्त नहीं। तो महादेव कहते हैं कि कुकर्म 3 तरह के होते हैं। पहला चोरी करना या कोई अन्य अपराध करना, छोटा मोटा अपराध करना। दूसरा हत्या या बलात्कार तक के अपराध कर देना, उसमें भी एक बार माफी दी जा सकती है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा महापाप होता है कि संत या साधु के भेष में किसी को गुमराह करना, उस इंसान को गुमराह करना जो आप पर विश्वास करता हो और उसके विश्वास के साथ धोखा कर उसके साथ अन्याय करना, उसे धोखा देना। जी हाँ, रावण साधु के भेष में मां सीता का अपहरण करने गया था। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था और शायद इसीलिए महादेव का महाभक्त होने के बाद भी रावण के प्राण नहीं बच सके। संत या साधु, जी हाँ, संत और साधु के ऊपर हर एक इंसान विश्वास करता है। उन्हें इस दुनिया का सबसे पवित्र इंसान माना जाता है। लेकिन जब संत और साधु के भेष में कोई विश्वास को तोड़े तो उसका क्या? खैर, ये एक कहावत है, लेकिन हम बात करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार नोएडा में लगा हुआ था। उनके दरबार में भगदड़ हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी घटना हुई और उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक सेवादार एक महिला को उठाकर रेलिंग की दूसरी तरफ फेंकता दिख रहा है। महिला दरबार में अर्जी लगाने के लिए रेलिंग फांद कर दूसरी तरफ आ गई थी। जब सेवादार महिला को उठाकर रेलिंग की दूसरी तरफ फेंक रहा था तब वहां एक दरोगा भी मौजूद था। वह यह सब खड़ा खड़ा देखता रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए सूरजपुर थाने में FIR दर्ज की है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रामाशंकर उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित महिला और सेवादार की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना बुधवार शाम धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की है। इससे पहले बुधवार को भीड़ ज्यादा होने से अफरा तफरी भी मच गई थी। गर्मी उमस से कई लोग बेहोश हो गए थे। 10 लोगों को चोटें आई, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के वक्त कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची थी। इसी तरह भीड़ बेकाबू हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि VIP पास से पीछे छोटे से गेट से एंट्री करवाई जा रही थी। वहां बिजली के तार होने से एक महिला को करंट लग गया। वहीं दरबार के आयोजकों ने भगदड़ की बात से इनकार किया। कहा जो वीडियो सामने आए हैं उनको गलत तरीके से पेश किया गया है। अनुमान से ज्यादा लोग आ गए, उसी की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। बाबा के दरबार में 5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। वाकई बाबा जाने मन की बात। शायद इसीलिए तो लोग वहां पहुंचे। अब लोग वहां पहुंचे, गर्मी ज्यादा थी, उमस थी, तो लोग अपने मर्जी से पहुंचे थे। उन्हें भी पता था कि गर्मी और उमस है, तो बेहोश होना तो लाजमी की बात है। जो कमजोर है वो बेहोश हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज हुआ, वहां भगदड़ हुई, कई घायल हो गए। अब उसमें बाबा करे भी तो क्या करें? बाबा तो अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब लोग वहां भीड़ लगाकर आ रहे हैं तो बाबा भला कैसे उसको मैनेज करें? खैर, बाबा जाने मन की बात। बाबा को तो ये बात पहले ही पता चल जानी चाहिए थी कि अगले 2 घंटे बाद भगदड़ होने वाली है, क्योंकि बाबा तो मन की बात जानते हैं, बाबा तो भविष्य बता देते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर बाबा फेल हो गए। बाबा को ये समझ में ही नहीं आया कि इतनी भीड़ हो सकती है और भगदड़ मच सकती है। खैर, बाबा को तो ये भी नहीं पता चल सका कि एक महिला को एक सेवादार उठाकर फेंक देगा। वो सेवादार जो पुरुष है वो महिला को पकड़ेगा और उठाकर फेंकेगा और बाबा के किरदार पर धब्बा लगा देगा। काश बाबा अपने ही मन की बात को जान जाते हैं
तो उस सेवादार को पहले ही चौकन्ना कर देते हैं कि सेवादार कृपया ये कार्य ना करना, तुम्हारे इस कार्य से मेरे किरदार को धक्का लग सकता है, उस पर काला धब्बा लग सकता है। खैर, बाबा जाने मन की बात और बाबा के इसी कला पर तो देश की जनता फिदा है और आंखों पर बाबा रूपी काला चश्मा लगाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है।